करिश्माई नेता अटल बिहारी वाजपेयी की बुधवार को 100वीं जयंती मनाई जा रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 30 दिसंबर 1984 में मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित बीजेपी के अधिवेशन में अपनी चिर परिचित शैली में भविष्यवाणी की थी, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। करीब इन 4 दशकों में उन्होंने जो कहा था वो सच साबित हुआ है, क्योंकि बीजेपी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में लौटी है और कमल पूरी तरह खिल चुका है। राजनेता और अद्वितीय वक्ता वाजपेयी भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। उन्हें सभी राजनीतिक दलों से सम्मान और स्नेह मिला। वे अपनी जन्मजात लोकतांत्रिक भावना के साथ मजबूती से सदैव खड़े रहे। उससे विपक्ष में रहकर भी सत्ता पक्ष में वे हमेशा पसंद किए जाते रहे। I would regard his prime ministership as an outstanding feature of his life. Every prime minister to be prime minister of country of at that time 130 million people would be there. It's not a mean job. He wanted to succeed in that job, do a few things on the economic, social and political front. He never hit below the belt in parliament speeches. Yet he was unsparing in his critical of Nehru when Nehru was following a wrong policy in China. He was one of the severe critics, but never hit below the belt. देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन राजनीति के मूल सूत्रधार थे। वाजपेयी ने गठबंधन सरकार को सफलतापूर्वक पूरे कार्यकाल तक चलाया और इस दौरान वे कुछ बड़े राष्ट्रीय संकटों से भी कामयाबी से निपटे, जिनमें 1999 में प्लेन हाईजैक और 2001 में संसद पर आतंकवादी हमला शामिल थे। दोनों ही घटनाओं में पाकिस्तान का सीधा संबंध था। He was running an interim government, as we call it in Indian political scenario, as a caretaker government. Imagine a caretaker government which under the constitution cannot take any major policy decision. He not only ran that government, that is the caretaker government, but fought Kargil war. And all the decisions taken by his government during the Kargil war were supported by the entire nation, all political parties. अपने वैश्विक नजरिए में परंपरा और आधुनिकता का प्रभावशाली मेलजोल रखने वाले वाजपेयी 1951 में जनसंघ की स्थापना से पहले पूर्णकालिक आरएसएस कार्यकर्ता थे। अपने आजीवन साथी लालकृष्ण आडवाणी के उलट उनकी छवि उदारवादी नेता की रही। वाजपेयी ने केवल एक बार खुले तौर पर हिंदुत्व के ध्रुवीकरण की निंदा तब की थी जब 1992 में विवादित ढांचा गिरा दिया गया था, लेकिन उनके इस रुख को राजनीतिक जरूरत माना गया, जो 1984 के चुनावों में मात्र 2 सीटें हासिल करने के बाद बीजेपी के अपने राजनीतिक अरमानों को पूरा करने के लिए जरूरी था। He had excellent relations with the chief ministers of different political parties and across board all leaders. I mean, you remember he was heading a coalition government, and you know who were the cabinet ministers in his coalition government? Mamata Banerjee, Nitish Kumar, Naveen Patnaik, and all these people were members of his cabinet who are in their own right are leaders today in different political parties. So that was the era of running a coalition government successfully, and only Mr. Vajpayee could do. प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान वाजपेयी ने रणनीतिक कदम के तहत मई 1998 में परमाणु परीक्षण का आदेश दिया। साथ ही भविष्य में इसके परीक्षण पर रोक लगाने का ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से शांति का प्रस्ताव रखा। पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की उनके भावुक कोशिशों के नतीजों से फरवरी 1999 में उन्होंने बस से लाहौर की शानदार यात्रा की और फिर 2001 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ आगरा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई, लेकिन इसमें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सत्ता से हटाने से पहले सेना प्रमुख के रूप में परवेज मुशर्रफ ने कारगिल में घुसपैठ कर दी। ये दुस्साहस वाजपेयी की बस यात्रा के महज कुछ महीनों बाद हुआ।
So he said, I want to improve relations with all the neighbors, particularly with Pakistan. Now that was the beginning of the thinking of a bus trip to Lahore, which he did, of course. I was also part of that delegation. And I still remember when the bus was passing through the narrow lanes of Lahore, reaching the Governor House, and people from their windows and, standing on the rooftop, they were waving him, greeting him. वाजपेयी ने जम्मू कश्मीर समस्या को हल करने के लिए इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत का जो नारा दिया, उससे उन्हें मुस्लिम बहुल घाटी में खूब पसंद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2018 में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस नारे को एक बार फिर याद किया। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन वाज, वजीर आजम साहब, ये जो आपने टॉक्स की बात की है कुछ दिन पहले, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होगी या बाहर से होगी? He stunned me also, his media advisor. He said, इंसानियत के दायरे में होगी। I tell you, no other prime minister could have given this answer. इंसानियत के दायरे में होगी। Now, who can? No contribution by me. We had a discussion, gone over many questions, in political sense, sorry. But it came straight from his heart, he meant it. He's still in the valley, he is remembered for this answer. People thinking media advisor advised him, no, not at all. This was not, I never thought of it. He never thought of it earlier. It came straight from the heart. Now, this is the kind of the man who became the Prime Minister of India. अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के शुरू हुए सुधारों, विनिवेश और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से देश तरक्की की राह पर चल निकला और 7 से 8% विकास दर को पाना मुमकिन हुआ। हालांकि सुधारों का फायदा उठाने में उस समय की सरकार विफल रही और 2004 में वाजपेयी सरकार को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उनकी सार्वजनिक मौजूदगी कम हो गई। उन्होंने आखिरी बार 2007 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया था, लेकिन धीरे धीरे डिमेंशिया के कारण वे सार्वजनिक मंचों से दूर हो गए और 2018 में उनका निधन हो गया। मोदी सरकार ने उनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाना शुरू किया और 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। Mr. Vajpayee had become a legend in Indian politics much before he became the Prime Minister of India, because he had entered politics at a very young age as a student and went on to become a member of Lok Sabha in second Lok Sabha in 1957, we can imagine, and he was a great orator, so he became a very popular and prominent parliamentarian as well. वे पहली बार 1957 में देश में हुए दूसरे चुनाव में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से जीतकर लोकसभा पहुंचे। संसद में उनके पहले भाषण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत तमाम नेताओं पर बड़ा असर डाला। When he was introducing Vajpayee, he said, he told the dignitary, here is a young man, a bright young man in Indian politics, and I will not be surprised if he becomes Prime Minister one day. You can imagine the prophecy of Pandit Nehru talking about Vajpayee between, say, 57 and 62 when he was a member of the Lok Sabha. अटल बिहारी वाजपेयी की जितनी हिंदी भाषा पर पकड़ थी, उतनी ही अच्छी अंग्रेजी भी वो बोल लेते थे। उनकी बोलने की शैली, व्यावहारिकता से जो भी उनके संपर्क में आता था, वो उनका होकर रह जाता था। चाहे वो आम आदमी हो, राजनेता हो, नौकरशाह हो या दुनिया के नेता, सभी उनकी तारीफ आज भी करते हैं। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.